अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मुहावरात और ज़रबुल इम्साल किसे कहते हैं। मुहावरात जमा है मुहावरे की, ठीक है। वाहिद मुहावरा है और जमा इसकी है मुहावरात। ये मुरक्कब अल्फाज का वो मजमूआ है जिसके अपने हकीकी मायने नहीं होते बल्कि मजाजी और गैर हकीकी मायनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुरक्कब अल्फाज का किसे कहते हैं? पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मुरक्कब अल्फाज होते क्या हैं। ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हों मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। जैसे कि खूब और सीरत, ये दो अलग लफ्ज़ हैं मगर जब हम इनको मिलाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है खूबसूरत। इसी तरह बदसूरत, नेक सीरत, बदसीरत, बेकार, कर आमद, बेचारा, ठीक है। तो ये मुरक्कब अल्फाज, इस तरह के अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो ये मुरक्कब अल्फाज का वो मजमूआ होता है जिसके अपने हकीकी मायने इस्तेमाल नहीं होते बल्कि मजाजी यानी गैर हकीकी मायने में इनका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देख लें, एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे दिल खट्टा होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है बेजार होना, किसी चीज़ से तंग आ जाना। अगर इसके लफ्ज़ी मायने देखे जाएँ तो दिल खट्टा होना, तो दिल तो हमारा खट्टा नहीं होता है ना। तो हकीकत में हम इससे क्या मुराद ले रहे हैं कि हम किसी चीज़ से बेजार हो गए हैं, किसी चीज़ से तंग आ गए हैं। और ज़रबुल इम्साल किसे कहते हैं? ज़रबुल इम्साल बाज़ जुमले किसी मौके पर बोले जाते हैं और बार बार बोले जाते हैं। जैसे कि खूब और सीरत, ये दो अलग लफ्ज़ हैं मगर जब हम इनको मिलाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है खूबसूरत। इसी तरह बदसूरत, नेक सीरत, बदसीरत, बेकार, कर आमद, बेचारा, ठीक है। तो ये मुरक्कब अल्फाज, इस तरह के अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो ये मुरक्कब अल्फाज का वो मजमूआ होता है जिसके अपने हकीकी मायने इस्तेमाल नहीं होते बल्कि मजाजी यानी गैर हकीकी मायने में इनका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देख लें, एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे दिल खट्टा होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है बेजार होना, किसी चीज़ से तंग आ जाना। अगर इसके लफ्ज़ी मायने देखे जाएँ तो दिल खट्टा होना, तो दिल तो हमारा खट्टा नहीं होता है ना। तो हकीकत में हम इससे क्या मुराद ले रहे हैं कि हम किसी चीज़ से बेजार हो गए हैं, किसी चीज़ से तंग आ गए हैं। और ज़रबुल इम्साल किसे कहते हैं? ज़रबुल इम्साल बाज़ जुमले किसी मौके पर बोले जाते हैं और बार बार बोले जाते हैं, बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बार बार इस्तेमाल होने की बिना पर हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें ज़रबुल इम्साल कहा जाता है। और इसका वाहिद है ज़रबुल मिस्ल, इसकी जमा है ज़रबुल इम्साल। ज़रबुल मिस्ल भी मुहावरे की तरह अपने असली मायने में इस्तेमाल नहीं होती। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका और आबेल मुझे मार, तो चोर की दाढ़ी में तो हमेशा तिनका नहीं होता ना, मगर ये ज़रबुल मिस्ल इस्तेमाल की जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बेल मुझे मार, तो इसके लफ्ज़ी मायने हैं कि बेल आए और मुझे मारे, तो मैं ऐसे तो कभी भी नहीं जाऊंगी। तो ज़रबुल इम्साल इस तरह के अल्फाज का मजमूआ होता है जिसके हम हकीकी मायनों में इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते बल्कि मजाजी या गैर हकीकी मायनों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़रबुल इम्साल के पीछे पूरी कोई कहानी होती है, कोई वाक़या होता है जिसके नतीजे के तौर पर ये ज़रबुल मिसल या ज़रबुल इम्साल जो हैं वो मशहूर हो जाती हैं। ज़रबुल मिसल को उर्दू में कहावत भी कहा जाता है। जब कोई जुमला किसी ख़ास मौके की मुनासबत से बार बार बोला जाए तो ज़रबुल मिसल या कहावत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जैसे कि एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है। तो यानी बकरे की माँ जो है वो उसका कब तक बच सकती है। वो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसके पीछे पूरी एक कहानी है या कोई वाक़या जो हकीकत पर मबनी होता है, तो उसका नतीजा कोई ना कोई होता है जो कि मशहूर हो जाता है और लोग फिर उसको बोलते रहते हैं बार बार और वो फिर हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका।